मेरी वाइफ की किसी ने इतना खेला, इतना उसको गंदा किया। वीडियो देखेंगे जो अरूप के बारे में फेक वीडियो फैलाई जा रही है, वो एक बहुत ही लो क्वालिटी। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अब ये जुमला कोई डकी भाई को समझा दे तो शायद उनको अकल आ जाए, लेकिन कहते हैं कि जो कमीनगी होती है ना, वो इंसान की नस नस में बसी हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ये भी नहीं सोचते कि ये हमारा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें वक्ती तौर पर वो फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। अब 2 दिन पहले डकी के चैनल के ऊपर एक वीडियो लगी है जिसके अंदर वो अपनी बेगम को लेके बैठा और दिखा रहा है कि ये AI के ज़रिए उसकी किसी ने पोर्न वीडियो बना दी है। अब मुझे डकी की वीडियो आने से पहले नहीं पता था कि डकी की बेगम की कोई पोर्न वीडियो बन चुकी है। अब डकी बजाय उसके कि वो साइबर क्राइम में जाए, वहाँ पे जाके FIR कटवाए, उसने अभी तक FIR की कोई कॉपी सामने शो नहीं करवाई कि उसने FIR कटवा दी है। नामालूम शख्स के साथ ही कटवा दे, क्योंकि जब वीडियो मार्केट में आती है तो उसके साथ एक चीज़ होती है, जिस मोबाइल से या जिस कंप्यूटर से या जिस इंटरनेट से वो अपलोड की गई है, वो इंटरनेट का IP एड्रेस उस वीडियो के साथ अटैच हो जाता है। वो कहीं भी घूमती रहे, लेकिन उसका जो पहला IP एड्रेस है वो उसके साथ होता है। तो मुजरिम पकड़ना बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर डकी साहब ने लोगों को इस चूने पे लगा दिया कि आप लोगों को 10 लाख दूंगा जो मुझे उस बंदे का बताएगा। अब यहाँ पर मामला वही है कि इन लोगों, फाद मुस्तफा ने कहा था कि ये लोग अपनी फैमिलीज बेचकर पैसा बना रहे हैं। अब ये कहानी जो है ये सेम वैसी ही है। व्यूज़ कम हो जाते हैं तो ये लोग आ जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। किसी की वीडियो गंदी लीक हो जाती है, किसी का शौहर जो है इस तरह से आके बिठा के वीडियो बना देता है। अब ये वीडियो जो है इसमें एक माहिर हैं जो कि साइबर क्राइम से तल्लक रखते हैं, उन्होंने पूरी वीडियो देखी। उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, उसकी मैं थोड़ी सी वॉइस आपको सुनवा दूंगा कि वो कहते हैं कि इन दोनों मियाँ बीवी की जो वॉइस है ना, जो बॉडी लैंग्वेज है वीडियो के अंदर, वो लग ही नहीं रहा कि इनकी कोई वीडियो है। अगर ये वीडियो जेन्युइन होती, डकी भाई की ये बॉडी लैंग्वेज ना होती, उसकी वाइफ कभी साथ में। अब इस बंदे ने, डकी ने, तकरीबन जितना भी फेम हासिल किया है ये इसने दूसरों के ऊपर बातें करके किया है, दूसरों को बदनाम करके, दूसरों को गालियां देके, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल कर ये यहाँ तक आ गया है। हमारा मुआशरा ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप किसी को अच्छी चीज़ सिखाएंगे तो वो उसको सीखता ही नहीं, देखता ही नहीं। वो कहता है ये तो मैंने देखी हुई है। लेकिन अगर आप कहीं पे गंदी चीज़ लगा दें तो वो खुद भी देखता है और 7-10 लोगों को भी दिखाता है कि ये देखो ये चीज़ आ गई है। अब डकी भाई ने जैसे ये वीडियो बनाई है तो लोगों ने जाकर यूट्यूब, गूगल, हर सर्च इंजन के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया। अरूप जतोई वायरल वीडियो, डकी भाई वाइफ वायरल वीडियो, डकी भाई वाइफ पोर्न वीडियो। अब इस तरह से इनका नाम जो है ना वो चलना शुरू हो गया। इनकी पुरानी वीडियो सामने आने लग गई हैं, तो इनके इसी वीडियो के ऊपर 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब लोग कहते हैं कि उसके पास तो इतना पैसा है कि उसको पैसे की तलब ही नहीं है, वो पैसों के लिए ये नहीं कर रहा। देखें, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर करोड़ोंपति भी हो जाए ना, तो आप जितने अमीर होते जाएंगे उतनी आपकी हवस बढ़ती रह जाएगी। अब डकी के चैनल के अगर 6 मिलियन तकरीबन फॉलोअर हैं, 6 मिलियन से ज़्यादा ही हैं। अब उन फॉलोअर्स को अगर आप लें, उनसे पूछें कि किस किस को डकी की वीडियो आने से पहले पता था कि इसकी बेगम की वीडियो आई है मार्केट में, तो आपको 99% लोगों का यही कहने को मिलेगा कि उनको नहीं पता था। उन्होंने डकी की वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को देखा है। और डकी साहब से गुजारिश है कि अगर इनके पास थोड़ी सी भी वो हिम्मत है तो साइबर क्राइम में जो जाके रिपोर्ट की है वो रिपोर्ट दिखा दें। अब इन्होंने सिर्फ ये एक कार्ड खेला है ताकि व्यूज़ बढ़ जाए। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कि डकी हकीकत में इनके साथ वीडियो बनी है या नहीं बनी, या फिर ये सारा ड्रामा कर रहा है? क्योंकि जो चवल इंसान होता है ना, नीच इंसान, वो हमेशा ऐसी ही चवलें मारता है। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।